हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे आपको पता होगा, मैंने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि हम बीपीएससी 4.0 और ईएमआरएस की हम तैयारी करेंगे। और जो हमारी तैयारी का टाइम होगा, जो हम टारगेट डे रखे हैं अपना, हमारा टारगेट डे 100 डेज का होगा। कितने डेज का? 100 डेज का हमारा टारगेट होगा। और इस 100 डेज पे हम आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण और बीपीएससी के लिए देखिए, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण आपका जहाँ भी आता हो, हिंदी टीजीटी पीजीटी या 6 to 8 जहाँ भी ये भी हिंदी आती, इस 90 दिन पे हम आपको हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी की हम आपको पूरी कवर करवाएंगे। ठीक है, जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने वाले होंगे। और साथ में जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज हम आपको प्रैक्टिस भी हम करवाते हुए चलेंगे। ठीक है। और और जैसे बीपीएससी 4.0 है, क्या बीपीएससी 4.0 जीएस की भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। किसकी? जीएस की भी हम आपको प्रैक्टिस और प्लस वन लाइनर पे एनसीईआरटी भी हम आपको कवर करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा पहला वीडियो हिंदी साहित्य का हमारा पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो में हम सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? हिंदी में सर्वप्रथम क्या है? हिंदी में सर्वप्रथम। और यहीं से हिंदी साहित्य की स्टार्टिंग होती है, यही नींव है, यहीं से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला है कि हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। किसे माना जाता है? सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। तो ये जितने भी कवि हैं, हम आपको सबको हिंदी साहित्य के हमारा जब अब आज से हमारा पहली क्लास है, तो धीरे धीरे हम सबके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। सरहपा के बारे में, स्वयंभू के बारे में, हेमचंद्र के बारे में, हंसावली किसकी कृति है, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहना। ठीक है। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा हमारे हैं, जो 9वीं सदी के हो जाएंगे। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। किसे माना जाता है? असाइद को। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण हेमचंद को माना जाता है। किसे माना जाता है? हेमचंद को माना जाता है। सूफी काव्यात्मक का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली हो जाएगी। और हंसावली किसकी है? असाइद की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? असाइद की हो जाएगी। अगला है कि हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी में चौपाई दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा ने किया था। किसने किया था? सरहपा ने किया था। अगला हमारा है कि प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम है प्रेमा। क्या नाम है? प्रेमा। प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम प्रेमा है। हिंदी की आदि कवित्री किसे माना जाता है? तो हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को माना जाता है। और दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की मीरा अंडाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? अंडाल को हम दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं, क्योंकि अंडाल भी मीरा की तरह श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में उनकी पूजा करती थी। ठीक है। तो इसीलिए अंडाल को भी दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। अगला हमारा है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हो जाएगा पद्मावत हो जाएगा। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत हो जाएगा। और अगर आ जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। लेकिन अगर आ जाए कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपका पद्मावत जायसी का हो जाएगा। अगला है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना हो जाएगी श्रावकाचार्य। किसकी है? देवसेन की है। किसकी है? देवसेन की। प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है, जो 1916 ईस्वी में लिखी गई है। अगला है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल की। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है?
परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का हो जाएगा। किसका? लाला श्रीनिवास दास का। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला, और इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम है इनका वास्तविक नाम? राजेंद्र बाला घोष, लेकिन ये बंग महिला के नाम से विख्यात है। ठीक है। अगला हमारा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस हो जाएगा। कौन सा? नहुस है। और ये किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन है? तो ये हरिश्चंद्र, इनके हरिश्चंद्र के पिता हैं। इनके हरिश्चंद्र के पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, उन्हीं की ये कृति है नहुस। ठीक है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। कौन सा है? जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। किसका है? जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी। और इसी जानकी मंगल में, इसमें इसी जानकी मंगल पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का पात्र किया था। किसका? लक्ष्मण का पात्र जानकी मंगल में प्रथम अभिनीत नाटक इसी में किया था। अगला है हमारा कि नई कहानी की प्रथम कृति कौन सी है? तो नई कहानी की प्रथम कृति है परिंदे। और परिंदे किसकी? निर्मल वर्मा की परिंदे। हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो जायसी का, हमने ऊपर पढ़ा था नहीं। अगला है हमारा कि अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। किसमें किया था अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग? कीर्तिलता में किया था। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार हो जाएंगे विद्यापति। कौन हो जाएंगे? विद्यापति हो जाएंगे। मुकरियों की शुरुआत किसने की है? तो मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की है। किसने? अमीर खुसरो ने। प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? तो प्रथम हिंदी वेबसाइट हो जाएगी वेब दुनिया, 1999 ईस्वी में आई थी। ठीक है। अगला है कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य हो जाएगा सूरदास, सूरसागर हो जाएगा। और सूरसागर किसकी है? सूरदास की। सूरदास की 3 ही ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगला है राम भक्ति काव्य के सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस। रामचरितमानस कितने कांडों पे है? 7 कांडों पे इसको विभक्त किया गया है। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ हो जाएगा एकांतवासी योगी। कौन है? एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक जी का है। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कौन है? स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा प्रियप्रवास। किसका हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हो जाएगा। ठीक है। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कृति हो जाएगी झरना, 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की। मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता निराला हो जाएंगे। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? जूही की कली में मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? उर्वशी हो जाएगी। अगला है कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। कौन सी हो जाएगी? गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है 1916 ईस्वी में। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो निहार है। कौन सी है? निहार है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। नई कविता नाम दिया था किसने? अज्ञे ने। नई कविता नाम किसने दिया? तो अज्ञे ने नई कविता नाम दिया। अगला है कि अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो अज्ञे की प्रथम काव्य कृति हो जाएगी भग्नदूत। कौन सी हो जाएगी? भग्नदूत अज्ञे की प्रथम काव्य कृति हो जाएगी। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम दलित रचना हो जाएगी अछूत की शिकार। किसकी हो जाएगी रचना? हो जाएगी हीरा डोम की हो जाएगी। किसकी? हीरा डोम की अछूत की शिकार हो जाएगी, जो आपकी पटना बिहार
पटना के बिहार से सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी का प्रथम एकाकी कौन सा है? तो एक घूंट। हिंदी का प्रथम एकाकी हो जाएगा एक घूंट, प्रसाद जी का हो जाएगा। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी हो जाएगी? तो पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक हो जाएगा बनारसी दास का, बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथानक हो जाएगा। ठीक है। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? गद्य में रचित है स्वचरित आत्मचरित। स्वचरित आत्मचरित किसकी हो जाएगी? दयानंद सरस्वती जी का हो जाएगा। अगला है कि हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी हो जाएगी? हिंदी में प्रथम जीवनी हो जाएगी भक्तमाल। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी हो जाएगी? भक्तमाल हो जाएगी। और भक्तमाल किसकी? नाभा दास की हो जाएगी। 1585 ईस्वी में इसे लिखा गया। हिंदी में प्रथम संस्मरण किसने लिखा था? तो हिंदी का प्रथम संस्मरण हो जाएगा हरिऔध जी का संस्मरण। किसका हो जाएगा? हरिऔध जी का संस्मरण हो जाएगा। इसको बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम रेखा चित्र हो जाएगा पद्म पराग। पद्म पराग किसका हो जाएगा? 1929 में रचित पद्म सिंह शर्मा का हो जाएगा। अगला, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा हो जाएगी 1883 ईस्वी में श्रीमती हरदेवी का हो जाएगा। वैसे यात्रा वृत्तांत के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है राहुल शंकरतैन। कौन फेमस है? राहुल शंकरतैन। लेकिन पहली रचना यात्रा वृत्तांत में लिखी है श्रीमती हरदेवी ने लंदन यात्रा। ठीक है। अगला है कि हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा। 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान की। किसकी? शिवदान सिंह चौहान। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना हो जाएगी साधना। कौन सी हो जाएगी? साधना राय कृष्णदास की। खड़ी बोली पद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हो जाएंगे? तो खड़ी बोली पद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता हो जाएंगे अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना हो जाएगी चंद छंद वर्णन की महिमा, जो हो जाएगी गंग कवि की। किसकी हो जाएगी? गंग कवि की हो जाएगी। अगला कि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार कौन सा है? तो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार हो जाएगा सुधा वर्षण। 1854 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड हो जाएगा। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका हो जाएगी नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा का। किसका? लक्ष्मीकांत वर्मा का नए पत्ते हो जाएगा। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर पे हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया। अगला है कि हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? तो हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में धीरेन्द्र वर्मा का। और हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा 1929। ठीक है। अगला है हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका पद्मावत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पद्मावत। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? उच्छ्वास हो जाएगी 1918 में। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी को दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति झरना हो जाएगी 1918 में इसका लिखी गई। अगला है शुक्लानुवाद छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कौन सी है? तो शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग बीशल देवरासो। इसके कवि हैं नरपति नाल जी हैं। बीशल देवरासो में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किया गया है। ठीक है। युजनों में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने युजनों में भाषण देने प्रथम व्यक्ति है। उन्होंने 1955 ईस्वी में भाषण दिया। अगला है हमारा कि स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। किसने किया? मुकुटधर पांडे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। अगला हमारा है प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कायाकल्प। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला कौन सी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा हो जाएंगी। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश रासक हो जाएगी, अब्दुल रहमान की। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता एवं प्रथम काव्यकृत जूही की कली हो जाएगी 1916 में। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इसमें हिंदी में सर्वप्रथम हिंदी में सर्वप्रथम से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आने वाले क्वेश्चन हैं। ये इससे एक या दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो इसको आपको सबको तैयार करके या तो आप लिख लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छी एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। और ये आपका पहले दिन का हिंदी साहित्य का पहला वीडियो है। और हम हिंदी साहित्य को 3 दिन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, और बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार और शनिवार को हम व्याकरण पढ़ेंगे। 3 दिन हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और 3 दिन हम हिंदी व्याकरण हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं आपको ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो हम शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।